हेलो इंजीनियर्स, मेरे चैनल ऑटोमेशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML में रेसिपी क्रिएट कैसे करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। रेसिपी होता क्या है बेसिकली? रेसिपी इंडस्ट्रीज में हम जब कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स को एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय के लिए प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी और प्रोसेसिंग टाइम के सेट पॉइंट्स को पीएलसी में सेंड किया जाता है। क्योंकि एक मशीन से ही अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमें रेसिपी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम मल्टीपल रेसिपी को सेव कर सकते हैं और जस्ट एक क्लिक पर ही सारे सेट पॉइंट पीएलसी में सेंड किए जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा समय भी बचता है और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेसिपी मॉड्यूल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा रिकॉर्ड और एक होता है एलिमेंट। तो पूरे के पूरे रेसिपी के ब्लॉक को हम डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके सेट पॉइंट आ जाते हैं। और उस डेटा रिकॉर्ड के एक पर्टिकुलर रो को हम सेट पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने टी और कॉफ़ी की दो रेसिपी दिखाई हैं आपको। अब पूरी की पूरी रेसिपी, मतलब इस पे 5 एलिमेंट दिखाए हैं, पाँचों के पाँचों एलिमेंट को मिला के एक डेटा रिकॉर्ड होगा और पर्टिकुलर एक रॉ मटेरियल जैसे वाटर की कितनी क्वांटिटी हम भेजेंगे उसको हम रेसिपी का एलिमेंट बोलेंगे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने जहाँ पे मैं आपको रेसिपी कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैनेजर ओपन करेंगे। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट रेसिपी ग्रुप। तो हम एक ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल रेसिपी बना सकते हैं और एक प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल रेसिपी की ग्रुप बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और इसका नाम लिख देंगे ग्रुप 1। ओके, अब इसमें हमको एलिमेंट सेट करने हैं। तो एक रो होगी वो एलिमेंट्स की रो होगी और ये जो ऐड कॉलम दिख रहा है, कॉलम मेरा नंबर ऑफ रेसिपीज है। मान लीजिए मेरे पास 5 रेसिपीज है तो मैं 5 कॉलम यहाँ पे ऐड कर दूंगा और उसमें डेटा टाइप डाल दूंगा। तो मैं मेरे 5-6 एलिमेंट रहेंगे जो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया उसमें। सबसे पहला एलिमेंट मेरा वाटर है, मैं वाटर लिख देता हूँ। दूसरा एलिमेंट मेरा मिल्क, तीसरा एलिमेंट शुगर, चौथा एलिमेंट टी, पांचवा एलिमेंट कॉफ़ी, छठवा एलिमेंट टाइम, कितने टाइम के लिए मुझे पकाना है। वेरिएबल्स ये मेरे वेरिएबल्स रहेंगे पीएलसी के टैग, चूंकि हम पीएलसी यूज नहीं कर रहे तो मैं लोकल वेरिएबल यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं और कॉलम ऐड करूँगा। हमारे पास अभी 2 रेसिपी है, केवल टी और कॉफ़ी। तो रेसिपी 1 को मैं टी लिख देता हूँ और रेसिपी 2 को मैं कॉफ़ी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी सेट पॉइंट डाल सकता हूँ, जो कि जितना मुझे लेना है। जैसे वाटर मुझे 10 ml वाटर ले लेता हूँ, 12 ml मिल्क ले लेता हूँ, 8 ml 8 ग्राम शुगर, 6 ग्राम टी। और चूँकि टी की रेसिपी में कॉफ़ी नहीं डालेंगे तो रेड कॉफ़ी का 0 रहेगा सेट पॉइंट और टाइम हमें 10 मिनट लगाना है। सेम चीज़ हम कॉफ़ी के लिए लिख देते हैं। हमें 8 ml वाटर, 15 ml मिल्क, 7 ग्राम शुगर और टी 0 रहेगा। कॉफ़ी हम 5 ग्राम डाल देते हैं और टाइम इसको पकाते हैं हम 12 मिनट के लिए। तो ये हमारी रेसिपी हमने क्रिएट कर ली है। 6 एलिमेंट है, 2 रेसिपी क्रिएट किए हैं और एक ही ग्रुप बनाया है। अब इस रेसिपी को हम पीएलसी में कैसे एक्सेस करेंगे या यूजर इंटरफेस कैसे बनाएंगे इसका, उसके लिए 2 चीज़ें समझना जरूरी है। पहले रजिस्टर ऑफ आरसीपी और आरसीपी इंडेक्स। रजिस्टर ऑफ आरसीपी हमारे एलिमेंट के टैग्स हैं, जितने एलिमेंट होंगे उतने टैग यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अभी हमारा R0 से R5 चूँकि 5 है तो R0 से R5 तक हमारा
टैग क्रिएट हो गए हैं। इन टैग को हम यूज करेंगे अपने यूजर ग्राफिक्स इंटरफेस पे, और इंडेक्स हमारा जो भी रेसिपी हमको एक्सेस करती है उसका इंडेक्स रहेगा। फर्स्ट रेसिपी 0, सेकंड रेसिपी 1। तो इसका टैग है 60803। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में मैं जाता हूँ, इसको सेव कर लिया मैंने, क्विट। अब मुझे रेसिपी का इंटरफेस बनाना है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेसिपी ले लेता हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट है वाटर। ऐसे ही मैं सारे एलिमेंट ले लेता हूँ फटाफट। मिल्क, शुगर, टी, कॉफी, टाइम। इसको हम अलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एलिमेंट लेते हैं न्यूमेरिकल इनपुट, जो कि हमें यहाँ से यूजर से डेटा एंटर करवाना है। तो क्या एड्रेस बताया मैंने, RWI0। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे 6 एलिमेंट बना लिए हैं। के बाद हम ये इसमें सारे एड्रेस दे देते हैं। R01 RWI0 से लेकर RWI5 तक। अब ये सेट पॉइंट पीएलसी में सेंड करने के लिए या वहाँ से रीड करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये फंक्शन बटन ले लेता हूँ। अब इसमें हम फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। रेसिपी से रिलेटेड ये 3 फंक्शन है, हम तीनों फंक्शन यूज करेंगे। पहला फंक्शन है करंट रेसिपी राइट। इसका मतलब होता है कि यदि मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो कि स्क्रीन पे जो भी हमने सेट पॉइंट डाले होंगे वो HMI में हमें सेट करेंगे। HMI के उन्हीं टैगों पे ये वैल्यू राइट होगी जो हमने रेसिपी क्रिएट करते समय हमने जो एड्रेस वहाँ पे हमने दिए हुए हैं। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लोड रेसिपी। दूसरा फंक्शन हम यूज करेंगे रेसिपी रीड। जो भी करंट रेसिपी पीएलसी में अभी
चल रही है वो रीड करने के लिए हम इस बटन को यूज करेंगे। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, रीड रेसिपी। इसके बाद तीसरा फंक्शन जो है वो है हमारा रेसिपी सेव का। मान लीजिए रनिंग रेसिपी में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंज करने के बाद मुझे वो रेसिपी आगे भी वही न्यू सेट पॉइंट के साथ यूज करनी है, तो मैं उसको सेव कर लूँगा और उसके बाद फिर उसमें पीएलसी में हम उसको लोड कर देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ एडिट सेव रेसिपी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इंटरफेस बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमने रेसिपी में सेट पॉइंट डाले हुए थे वो सेट पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब चूँकि मुझे रेसिपी सिलेक्ट करनी है, तो मुझे एक रेसिपी सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा जिस रेसिपी में स्विच कर सकूँ। तो मैं इसको बंद करता हूँ। ड्रॉप डाउन सिलेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे। और रेसिपी इंडेक्स के लिए मैंने आपको बताया था एड्रेस LW60803। ये एड्रेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिक्स 0803 मैंने यहाँ पे एड्रेस यूज कर लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रेसिपी का नाम दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन टेक्स्ट में डाल दूँगा टी। क्योंकि हमारे पास दो ही रेसिपी है तो 0 और 1 इंडेक्स रहेगा, तो कॉफ़ी। इसको मैं सेव कर दूँगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी टी की रेसिपी है, ये हमारी कॉफ़ी की रेसिपी है। हम इसको रन कराते हैं। ये देखिए टी की रेसिपी यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब मैं यदि इसको कॉफ़ी की रेसिपी पे चेंज करता हूँ तो ये कॉफ़ी की रेसिपी के सेट पॉइंट आते हैं। अब जैसे ही मैं इसमें लोड करूँगा तो ये पीएलसी के उस पर टेक्स्ट पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और यदि पीएलसी में जो भी रेसिपी सेव है उसको रीड करना है मुझे, तो मैं ये रीड वाला बटन दबाऊंगा तो ये रीड हो जाएगा। अभी देखिए आपके पास एक्नॉलेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं जो टैग मैंने पीएलसी में यूज किया है वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, जिससे कि आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। न्यूमेरिक डिस्प्ले ले लेते हैं हम। अलाइनमेंट कर देते हैं। अब हमने इसमें रेसिपी में कौन से टैग लिए थे वो टैग मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। ये हमारे पीएलसी के टैग है, तो LW0 से लेके LW5 तक हो जाएंगे हमारे। सेव करेंगे और इसको हम सिमुलेट करेंगे। तो देखिए अभी पीएलसी टैग में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और ये मेरी
टी की रेसिपी यहाँ पे सिलेक्टेड है। यदि मैं यहाँ से कॉफ़ी को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो कॉफ़ी के सेट पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। अब मैं जैसे ही लोड बटन प्रेस करूँगा तो ये टैग यहाँ पे मूव हो जाएंगे जो कि पीएलसी के अंदर है। तो जैसे ही लोड किया ये मेरा यहाँ पे टैग लोड हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे टी कर दिया है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी कौन सी भी रेसिपी पीएलसी में करेंटली सेव है, तो मैं सीधा रीड रेसिपी बटन दबाऊंगा तो ये देखिए ये यहाँ पे पीएलसी से वैल्यू यहाँ पे रीड हो गई है। अब तीसरा ऑप्शन आता है सेव रेसिपी का। तो सेव रेसिपी में मान लीजिए मुझे टाइम बढ़ाना है, मैंने 15-12 की जगह 19 मिनट कर दिया, 19 सेकंड कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट भी लोड कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट इसमें लोड हो गई है। और जब दोबारा मैं अब टी को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से तो ये दोबारा से पुराना सेट पॉइंट ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने तो 19 कर दिया था। तो उसके लिए पहले हम सेव करेंगे उसके बाद मूव कराएंगे। तो दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं सेट 25 कर देता हूँ टाइम का, इसको सेव करूँगा और फिर इसको लोड करूँगा तो ये पीएलसी के टैग पे वैल्यू चली गई है। अब मैं देखिए इसको स्विच करता हूँ और दोबारा स्विच करूँगा तो ये रेसिपी का सेट पॉइंट चेंज होकर सेव हो चुका है। अब एक ऑप्शन और आता है कि मुझे यदि रन टाइम में न्यू रेसिपी क्रिएट करनी है या बल्क में रेसिपी के सेट पॉइंट चेंज करने हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमें एक अलग से फंक्शन बटन लेना होगा। क्रिएट रेसिपी करके और इसमें मैं यहाँ पे ऑप्शन लूँगा मॉडिफाई रेसिपी। ओके, तो इस देखते हैं, अब इस बटन को यूज कर देता हूँ, हमें क्या मिलता है। ये देखिए यहाँ पे 2 रेसिपी यहाँ पे बनी है, यहाँ पे रेसिपी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने एडिट रेसिपी में केवल 2 ही रेसिपी के कॉलम क्रिएट किए थे तो हम 2 से ज़्यादा रेसिपी इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा रेसिपी यदि मैं क्रिएट कर देता हूँ कॉलम्स, तो आप रन टाइम में इन सभी कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सेव करूँगा और यहाँ पे ये मल्टीपल रन टाइम रेसिपी आ गई है, यहाँ पे मैं इनको एडिट कर सकता हूँ, एक नई रेसिपी बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक नई रेसिपी बनाता हूँ, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम करते हैं लेमन टी या ब्लैक टी कर देते हैं। तो ये ब्लैक टी की एक रेसिपी बन गई है, इसमें मैं अपने सेट पॉइंट डाल दूंगा। मिल्क 0 रहेगा इसमें, नया ब्लैक टी बना रहे हैं और टी भी हम रख देते हैं और इसका कुकिंग टाइम हम इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब देखिए ये 2 नंबर पे जब मैं रेसिपी देखूंगा तो ये हमारा ब्लैक टी का रेसिपी आ जाएगा। ठीक है, रेसिपी के वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया आपके लिए लेके आता हूँ। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।